हेलो एवरीवन। हम लोग आज इस वीडियो में जो है क्वांटम मैकेनिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे कि कौन कौन से इसमें पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स होते हैं और क्वांटम मैकेनिक्स का जेनेसिस क्या होता है। और जो इसमें एक इम्पॉर्टेंट इक्वेशन है पूरे थ्रू आउट क्वांटम मैकेनिक्स में, जिसे हम श्रोडिंगर इक्वेशन बोलते हैं, उसे हम लोग देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स बिफोर स्टार्टिंग द क्वांटम मैकेनिक्स एक नज़र हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में डाल देते हैं कि अप टू 1900 1900 तक की जो भी हम लोग फिजिक्स पढ़ते हैं वो क्लासिकल मैकेनिक्स के जो है अंडर या उसके अंतर्गत टॉपिक्स आते हैं। और उसके पहले जो भी हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के विषय में पढ़ते हैं, मैग्नेटिज्म के विषय में पढ़ते हैं, या हम लोग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, थर्मोडायनेमिक्स मीन्स फिजिक्स बिफोर 1900 कम्स अंडर द क्लासिकल मैकेनिक्स। अब क्लासिकल मैकेनिक्स को हम जनरली न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। न्यूटोनियन मैकेनिक्स भी बोलते हैं। अब न्यूटोनियन जो मैकेनिक्स थी, जो न्यूटन की मैकेनिक्स थी, वो एक्चुअली दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक जो है मैसिव पार्टिकल के लिए, पार्टिकल possess some mass, एंड सेकेंड थिंग इज दैट जो पार्टिकल होगा, जो ऑब्जेक्ट होगा, उसकी जो वेलोसिटी होगी, सो दैट विल बी वेरी वेरी लेस देन सी, वेयर सी इज द स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, होती है न्यूटोनियन मैकेनिक्स के लिए। एक तो मैसिव पार्टिकल का होना और दूसरा जो है वेलोसिटी वेरी वेरी लेस देन सी। अब हम बात करते हैं वाइल द टाइम ऑफ 1900। हम सभी लोग जानते हैं कि इन 1900 देयर वाज अ साइंटिस्ट, a physicist we can say that, जिसे हम लोग मैक्स प्लांक बोलते हैं। इन्होंने रिप्रेजेंटेड अ पेपर रिप्रेजेंटेड अ पेपर रिलेटेड टू ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिसमें उन्होंने ये बताया कि जो रेडिएशन वो बिहेव करता है लाइक अ पार्टिकल, बिहेव्स लाइक पार्टिकल। सो ऐसे कह सकते हैं कि जो रेडिएशन पार्टिकल हैं वो दीज आर द रेडिएशन पार्टिकल जो हैं नोन एज वॉज मीन्स पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, पैकेट्स ऑफ एनर्जी। और यही पैकेट्स ऑफ एनर्जी को हम बोलते हैं क्वांटा, क्वांटा, या इसको हम अनदर नेम दे सकते हैं फोटोन। Photon is the ultimate particle of our radiation, we can say that, which possesses energy is equal to h nu, जहाँ पे ये जो है फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, और h जो है हमारा प्लांक्स कांस्टेंट है, मैक्स प्लांक कांस्टेंट, जिसकी जो वैल्यू होती है h बराबर 6.626 इंटू 10 की पावर में -34, और ये जूल सेकेंड, राइट, जूल डॉट सेकेंड, तो ये आता है। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ मैक्स प्लॉन्क्स थ्योरी,
ऑफ रेडिएशन एज अ पार्टिकल। उसके बाद 1905 सर अल्बर्ट आइंस्टाइन अल्बर्ट आइंस्टाइन gave, or we can say that demonstrate the particle nature of light through photoelectric effect experiment. Photoelectric effect experiment. सो इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन दी। देन आफ्टर 1913 ऑन द सेम बेस रेडिएशन एज ए पार्टिकल नेचर ऑफ प्लांक 1913 Niels Bohr gave Bohr on his name Bohr's atomic model, in which we know that in which all orbits have a energy, have some energy known as stationary states. स्टेशनरी स्टेट्स। और इसमें भी जब कोई हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी ऑर्बिट पे आता है, सो वो रेडिएशन इमिट करता है जिसकी एनर्जी होती है E=hν। सो यही प्लांक्स का इन्होंने यूज़ किया था, प्लांक्स कांस्टेंट वैल्यू या कह सकते हो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के आधार को मानते हुए जो है नील्स बोर ने बोर एटॉमिक मॉडल दिया था। उसके बाद अब हम बात करते हैं, ये एक तरीके से क्रोनोलॉजी है क्वांटम मैकेनिक्स की, कैसे जो है इवॉल्व हुई। उसके बाद 1925 में डेविसन एंड ज़ेर्मर gave the wave character of इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हो पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। उन्होंने समझाया किस तरीके से जो है इलेक्ट्रॉन जो पार्टिकल है वो वेव कैरेक्टर शो करता है। ठीक है, तो इस तरीके से एक हम लोग क्रोनोलॉजी देख रहे हैं। इसके बाद देयर वॉज टू साइंटिस्ट, फर्स्ट वन इज इरविन श्रोडिंगर 1925 give the wave mechanics और 1927 में Heisenberg gave theory of matrix mechanics। तो ये जो है कुछ क्रोनोलॉजी है आफ्टर मीन्स ब्लैक बॉडी रेडिएशन थ्योरी गिवन बाय द मैक्स प्लॉन्क इन 1900। हम लोग जो क्वांटम मैकेनिक्स में बेसिकली पढ़ेंगे, जो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखेंगे वो श्रोडिंगर इक्वेशन से देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखना चाहेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे फाइंड करते हैं हम लोग। उसके बाद कौन कौन पैरामीटर्स होते हैं इससे रिलेटेड। सो सबसे पहले स्टार्ट द श्रोडिंगर इक्वेशन।
Schrodinger equation is the just like an integrate of a quantum mechanics, which tells about the all means about the system, wave function, eigenvalues and nature of the system. So हम लोग इसको श्रोडिंगर इक्वेशन को निकालने से पहले सबसे पहले हम लोग एक प्लेन वेव इक्वेशन जो होती है क्लासिकल मैकेनिज्म से हम लोग पढ़ चुके हैं उससे बात करते हैं अपॉन वी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर। हम लोग इससे फैमिलियर हुए। ये हमारी प्लेन वेव इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की, ठीक है, जहाँ पे अगर इसी चीज़ को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के रूप उसमें लिखना चाहें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेक्टर्स के, तो हम लोग लिख सकते हैं इंस्टेड ऑफ वाई इलेक्ट्रिक वेक्टर डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल डॉट ई अपॉन वी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर, वेयर ई इज द फंक्शन of x comma t. We can write e naught e की पावर माइनस आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। सो x और t का फंक्शन है e, so we have differentiate 2 times this equation and 2 times this equation with respect to t, and we will see this equation will satisfy because this is the solution of equation this one. Similarly we can write del dot b upon del x square in term of magnetic field v square and t square. So here the solution of this equation in the form of magnetic field function, magnetic field is a function of x comma t. We can write this one minus I kx minus का omega t. This is the, we can say, solution of this equation, right? In the same way, in quantum mechanics, in quantum mechanics, a particle behave like group of waves, or we can say that packets, and particles behavior seen by a function psi। एक हम फंक्शन लेते हैं psi क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि पोजीशन और टाइम का इंडिपेंडेंट वेरिएबल का जो है इसकी डिपेंडेंसी होती है, एक्स कॉमा टी का फंक्शन होता है, जो कि पोजीशन बताता है किसी भी समय वेव फंक्शन मतलब पार्टिकल का, उसे हम वेव फंक्शन बोलते हैं। बट इसका अगर फिजिकल सिग्निफिकेंस देखें तो वैसे एज सिंगल इसका साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। जो भी सिग्निफिकेंस फिजिकल है वो मोड साई एक्स कॉमा टी के, वो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताता है फाइंडिंग अ पार्टिकल, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हैज़ अ फिजिकल सिग्निफिकेंस इन क्वांटम मैकेनिक्स, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ फाइंडिंग अ पार्टिकल। कोई डोमेन दिया होगा, कोई रीज़न दिया हो गया, और सो हम लोग देखते हैं कि एक इक्वेशन बहुत ही फैमिलियर होती है कि माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट मॉड साई एक्स कॉमा टी होल स्क्वायर डी एक्स ऑलवेज 1 होता है। इसका मतलब ये है कि जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है पार्टिकल की पूरे यूनिवर्स में वो एक होगी। जाहिर सी बात है पूरे यूनिवर्स में कहीं ना कहीं पार्टिकल होगा, तो इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। सम क्वेश्चंस में लिमिट वैल्यू होती है, जैसे हम 1 डायमेंशनल बॉक्स में देखते हैं 0 to a होता है, ठीक है। तो ये जो इंटीग्रेशन की लिमिट्स हैं, जो रीज़न है, डोमेन है, वो फिक्स भी हो सकता है, राइट। जैसे यहाँ पे इनफाइनाइट पूरे यूनिवर्स की बात की गई, तो इट इज़ फैक्ट दैट कि पार्टिकल समवेयर विल बी एग्जिस्ट,
So now come to the Schrodinger equation. So we can write as plane wave equation in the form of function wave function psi. So हम लोग लिख सकते हैं डेल psi x कॉमा टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर साई एक्स कॉमा टी, राइट। यहाँ पे जो वेलोसिटी वी है वो कह सकते हैं मीडियम में है, ठीक है। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर्स की जो प्लेन वेव इक्वेशन मैंने जस्ट अबव लिखी थी ये, सो यहाँ पे भी वी जो है वेलोसिटी है, आप निकाल सकते हो। ये जो म्यू नॉट ई आता है इलेक्ट्रिकल, ये जो है इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ई है एप्सिलॉन, और जो म्यू है वो दैट इज़ मैग्नेटिक परमिबिलिटी है। तो फ्री स्पेस में हम लोग कैसे लिखते हैं, सी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे इसकी सेकंड फॉर्म ये हो जाएगा जस्ट लाइक इन मीडियम राइट। और अगर हम लिखना चाहें डेल टू साई डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डेल अपॉन सी स्क्वायर डेल टी स्क्वायर साई, ये मेरी इक्वेशन हो गई सेकंड ऑर्डर वेव फंक्शन की। यहाँ पे सी जो है वो प्लेन वेव इक्वेशन ऑफ वैक्यूम, ये फ्री स्पेस, ये एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट, ठीक है। ये 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड देगा वैल्यू, अगर हम लोग इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की वैल्यू रखते हैं और मैग्नेटिक परमिटिविटी रखते हैं ना। यहाँ पे हमारा जो मोटिव है फाइंड आउट द श्रोडिंगर इक्वेशन, तो इस इक्वेशन के जो सोल्यूशन पार्ट होगा वो साई एक्स कॉमा टी वी कैन ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ये भी सोल्यूशन हो सकता है, एंड साई एक्स कॉमा टी ए साइन के एक्स ओमेगा टी, ये दोनों जो है सोल्यूशंस हैं इसके, राइट। इन दोनों जो है सोल्यूशंस मतलब कॉस कोसाइन वेव भी एक तरीके का सोल्यूशन होगा इसका, और साइन फॉर्म के लिए भी इसका सोल्यूशन होगा। अगर आपको चेक करना है तो यू कैन चेक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2 टाइम्स, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखो क्या मिलेगा, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 2 बार करेंगे इसको। सो यहाँ से तो मुझे मिलेगा के स्क्वायर, ये वाला पार्ट डिफ्रेंशिएट होगा, ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। बाई चेन रूल अगर हम लोग देखेंगे सो चेन रूल से क्या मिलेगा, एक्स से के एक्स माइनस ओमेगा टी, देन के एक्स माइनस ओमेगा टी को करेंगे हम लोग कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, तो इसको इसके रिस्पेक्ट में करेंगे तो साइन आएगा, तो ये हो जाएगा एक तरीके से माइनस का के स्क्वायर ए देन कॉस के एक्स माइनस का ओमेगा टी। आई थिंक चीज़ समझ में आ रहा है, मैंने 2 टाइम्स किया, कॉस का एक बार करेंगे तो साइन आएगा और साइन का करेंगे देन कॉस आएगा, बट माइनस जो साइन आएगा वो कॉस से साइन करने पे ही माइनस आता है, राइट। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसी चीज़ की इसको हम लोग इसमें वैल्यू रखते हैं, इस वाले मतलब ये हमारा एक तरीके से हो गया LHS पार्ट और ये हो गया RHS पार्ट, ठीक है। नाउ अब हम लोग इसी वेव फंक्शन को t टाइम्स डिफरेंशिएट करते हैं, मीन्स विद रिस्पेक्ट टू t 2 टाइम्स डेल स्क्वायर डेल टी स्क्वायर। यहाँ पे जो है फंक्शन ये वाला डिफरेंशिएट होगा पार्ट, तो ये 2 बार माइनस ओमेगा आएगा तो ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा प्लस का, बट माइनस भी आएगा बिकॉज क्योंकि हम लोग कॉस से साइन करेंगे, सो फिर साइन के कॉस करेंगे तो अल्टीमेटली मेरे पास ये आएगा दैट इज़ ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि डेल टू साई अपॉन डेल टी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर की वैल्यू रख देते हैं इन इक्वेशन से स्टार्ट। तो देखो मुझे क्या मिलेगा, अगर हम ये वैल्यू रखते हैं सो दैट विल बी माइनस का के स्क्वायर ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, राइट। और ये आ जाएगा बराबर में हमारे 1/c²
और यहाँ पे कितना है माइनस ओमेगा स्क्वायर ए माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो ये फंक्शन तो सेम है, ए कॉस ओमेगा टी ए कॉस ओमेगा टी, तो ये तो कैंसिल। हमें यहाँ पे ये दिखाना है कि ये वाला सोल्यूशन है इस इक्वेशन का, तो इसका RHS और LHS पार्ट बराबर होना चाहिए। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरे पास क्या मिला, के स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। सो ये आ जाएगा हमारे पास ओमेगा बाई सी। ये एक रिलेशन भी होता है, सी इज इक्वल टू ओमेगा वाई के, राइट। अब देखो हम लोग अगर वैल्यू रख दें यहाँ पे तो ये हो जाएगा क्या, टू पाई टी, और ये हो जाएगा हमारा मीन्स वॉट के वेव वेक्टर 2 पाई अपॉन लैम्डा। तो 2 पाई कैंसिल हो गया। सो सी बराबर आ गया हमारा लैम्डा नहीं, यहाँ से भी देखो निकला एक रिलेशन निकला है, सी इक्वल टू लैम्डा। सो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो RHS और LHS पार्ट है वो हमारा एक तरीके से बराबर है। तो दिस इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। अब हम इसी चीज़ को साइन के पार्ट में दिखा सकते हैं। अगर हम यहाँ पे साई इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी इज आल्सो अ सोल्यूशन ऑफ अबव प्लेन वेव इक्वेशन, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि प्लेन वेव इक्वेशन को साई एक्स कॉमा टी को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये भी एक सोल्यूशन है, के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ठीक है। ये भी एक सोल्यूशन होगा किसका, डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन सी स्क्वायर डेल टू साई अपॉन डेल टी, इसी का, ठीक है। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, एक बार डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्स, नाउ ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स एंड टी। तो सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में करते हैं, तो मुझे मिलेगा डेल साई अपॉन में डेल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ साई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी। जब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, चेन रूल लगाएंगे, तो ये वाला पार्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मुझे मिलेगा व्हाट, आई के, और ये पूरा जाएगा ए की पावर में आई के एक्स माइनस का ओमेगा टी, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, डेल साई एक्स कॉमा टी डेल एक्स, ये तो यही फंक्शन है हमारा, दैट इज साई एक्स कॉमा टी। सो हम इसे लिख सकते हैं आई के साई एक्स कॉमा टी, राइट। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, आई को जो है हम नीचे इधर लाते हैं डिनोमिनेटर में, लेफ्ट हैंड साइड में। सो डेल साई अपॉन में डेल एक्स 1 अपॉन में आई आयोटा इज इक्वल टू के साई एक्स कॉमा टी। नाउ मल्टीप्लाई बाई एच कट बोथ साइड, RHS एंड LHS। सो मुझे क्या मिलेगा, एच कट अपॉन आई आयोटा डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू के एच कट साई एक्स कॉमा टी, ठीक है। यहाँ पे देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे निकलने को मिलेगी। सो यहाँ पे आयोटा का और सिंप्लीफाई करेंगे तो आई आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे और आयोटा से नीचे डिवाइड करेंगे इन अ लेफ्ट हैंड साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, आयोटा एच कट आयोटा का स्क्वायर डेल टू साई सॉरी डेल साई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एच कट के साई एक्स कॉमा टी, ठीक है। सो आई स्क्वायर मुझे पता है आयोटा की पावर में 2 हमेशा 1 होता है। सो ये हो जाएगा माइनस का आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स साई इज इक्वल टू एच कट के साई एक्स। अब यहाँ जो अच्छी चीज़ निकल के ये आई माइनस एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, ये है हमारा मोमेंटम ऑपरेटर, ये है मोमेंटम ऑपरेटर, राइट। सो व्हेन मोमेंटम ऑपरेटर ऑपरेट्स ओवर द फंक्शन साई गिव्स द आइजन वैल्यू एच क्रॉस के, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पी ऑपरेट्स ओवर साई गिव्स द एच कट के साई, और ये मुझे वैल्यू मिलती भी है एच क्रॉस के क्लासिकल मोमेंटम में कैसे कर सकते हैं, P इज इक्वल टू एच की वैल्यू रखेंगे तो एच अपॉन 2 पाई
और के हमारा वेव वेक्टर 2 पाई अपॉन लैम्डा, 2 कैंसिल हुआ और ये क्या आ गया एच अपॉन लैम्डा या एच इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये डिब्रॉ वेवलेंथ है, यहाँ से आ गई। सो यहाँ से मुझे क्या इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली, दैट इज मोमेंटम ऑपरेटर, दैट इज माइनस एच का डेल अपॉन डेल एक्स। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स में हम जनरली ऑब्जर्वेबल्स या ऑपरेटर्स के विषय में बात करते हैं। तो ये हो गया मोमेंटम मोमेंटम ऑपरेटर। ठीक है, सिमिलरली अब हम बात करते हैं सेम जो है इक्वेशन, सेम जो है सोल्यूशन को, जो हमारा ये था एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू ए ई की पावर में आई के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। सो डेल साई अपॉन डेल टी, साई इज द फंक्शन ऑफ एक्स कॉमा टी। तो अब इस पार्ट को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का ओमेगा ए इवन आई वी, और पूरा फंक्शन को लिख लेंगे के एक्स माइनस का ओमेगा टी। सो यहाँ पे भी वही चीज़ करेंगे, डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा आई, और ये ए और ये पूरा एक्सपोनेंशियल पार्ट ये हो जाएगा किसके, साई के बराबर एक्स कॉमा टी, राइट। अब हम एच कट से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, एच कट से मल्टीप्लाई कर दिया लेफ्ट हैंड साइड में और एच कट से मल्टीप्लाई कर दिया राइट हैंड साइड में। ओमेगा को एज इट इज़ यहाँ रखेंगे, आयोटा को इधर लाएंगे। सो आयोटा जब लाएंगे तो इससे ये हो जाएगा एच आयोटा डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा साई, और ये एच कट, राइट। आयोटा का ऊपर ले जाएंगे तो दैट विल बी सेम प्रोसेस, आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे आयोटा से, तो ऊपर आ जाएगा आयोटा एच कट अपॉन में नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज जिसकी वजह से माइनस बनाया। सो डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा एच कट डेल साई फंक्शन। सो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, राइट, ये माइनस कैंसिल हो गया। सो ये हो जाएगा आयोटा एच कट डेल साई अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एच कट ओमेगा साई एक्स ओमेगा टी। ठीक है, सो यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ क्या मुझे मिली, यहाँ पे मुझे मिला मोमेंटम ओ सॉरी एनर्जी ऑपरेटर। जो एनर्जी ऑपरेटर की वैल्यू निकल के आई वो है ये आई एच का डेल अपॉन डेल टी। इसका मतलब एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेट होता है ओवर साई, तो ये वैल्यू कितना देता है एच कट ओमेगा, एच कट ओमेगा साई। और हम लोग इसको हम देख भी सकते हैं, इसकी वैल्यू जो है ये क्लासिकल मोमेंटम हम लोग लिखते थे एच कट ओमेगा। सो एच कट ओमेगा को एच अपॉन 2 पाई वैल्यू होती है, ओमेगा 2 पाई न्यू होती है, 2 पाई कैंसिल हुआ, ये आ गया एच। ये हमारी जो पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसकी बात कर रहे थे, फोटोन एनर्जी यहाँ से निकल के आ गई, ये पार्टिकल का कह सकते हैं ये पार्टिकल की एनर्जी। अब हमें क्या पता है, मेरे पास दो ऑपरेटर्स मिल गए, क्या, एक तो मोमेंटम ऑपरेटर मिल गया दैट इज़ माइनस आई एच कट डेल अपॉन डेल एक्स, और एनर्जी ऑपरेटर मिल गया दैट इज़ आई एच कट डेल अपॉन डेल टी। इन दोनों ऑपरेटर्स को यूज़ करेंगे हम टोटल, एज वी नो दैट टोटल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम पार्टिकल सिस्टम या सिस्टम पार्टिकल, वो होती है टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी। सो यदि हम साई से मल्टीप्लाई करते हैं सभी को, साई साई साई, सो दैट विल बी ई साई इज इक्वल टू वॉट, यहाँ मैनिपुलेट करेंगे, एम से डिवाइड करेंगे और एम से मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर वी अपॉन में 2m साई प्लस वी साई। सो ई साई इज इक्वल टू, यहाँ ये मास इंटू वेलोसिटी विल बी मोमेंटम, ई स्क्वायर अपॉन 2m साई प्लस वी साई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू रखेंगे, ई की जगह पर रखेंगे आयोटा एच कट
डेल अपॉन डेल टी साई, और ये आ जाएगा पी स्क्वायर रखेंगे, सो पी स्क्वायर का रखेंगे माइनस का आयोटा एच का डेल अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर, और इधर है 1/2m साई प्लस वी साई, आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल टी साई इज इक्वल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर करने पर, बट आयोटा का स्क्वायर विल बी -1, सो अल्टीमेटली माइनस का एच कॉट स्क्वायर 2m डेल टू डेल एक्स स्क्वायर साई प्लस वी साई। सो यहाँ पे माइनस का एच कट स्क्वायर 2m और करके मैं लिख रहा हूँ डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू एच कट डेल साई अपॉन डेल टी। यहाँ पे जो एच कट स्क्वायर और ये 2m डेल स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होगा, और ये एक तरीके से ई साई है, सो दिस विल बी द एच साई इज इक्वल टू ई साई। ये हमारी श्रोडिंगर इक्वेशन है, राइट, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन ये निकल के आई, और जहाँ पे एच जो है वो हमारा जस्ट बिहेव एज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, एच का स्क्वायर 2m डेल टू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी, ये हमारा हैमिल्टन ऑपरेटर। सो आज के लिए बस इतना रखते हैं, आगे जो है हम इसी श्रोडिंगर इक्वेशन को लिखना चाहेंगे वन डायमेंशनल बॉक्स और वन डायमेंशनल हार्मोनिक बॉक्स में। सो आज के लिए बस इतना, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।